हेलो डिवाइन सोल्स। तो जो मेरी पहली रीडिंग थी वो भी लेट गो करने की थी। तो अब भी मैं लेट गो करने का मीनिंग बताती हूँ। वो टैरो के द्वारा डिवाइन गाइडेंस दी थी जो अब मैं दे रही हूँ। ये भी मुझे भी डिवाइन नहीं दी है, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हैं ब्रह्मांड कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, दृश्य शक्तियाँ कर रही हैं, हमारे देवी देवता कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। मैं तो एक चैनल हूँ। मेरी मैं तो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दी है। मेरी मैं के अंदर उन्होंने अपना नाम भर दिया है। ज्यों बुलाए त्यों नानक दास बोले। मैं वही बोल रही हूँ जो यूनिवर्स मुझसे बुलाती है, सिंपल लफ्ज़ों में। तो लेट गो करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस लाइफ की बात करते हैं कि अगर कोई इंसान आपको हर्ट करता है सामने से, तो इस जर्नी में आपको सिखाया जाता है कि जो हर्ट वो हमें दे रहा है, अगर हम उस हर्ट को ना लें, ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। हमारे अंदर विल पावर होती है कि हम उसका हर्ट लेना चाहते हैं या नहीं। डिवाइन कहते हैं उसके हर्ट को अपने ऊपर मत लो। आप इतने सक्षम हो जाओ इस जर्नी में कि सामने वाला कुछ भी बोले उस पर तरस खाओ। उसकी स्थिति देखो कि उसकी जब वो बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई ईगो में है, कोई ईर्ष्या में है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपने देखना है कि इसके अंदर की स्थिति क्या होगी। जो बाहर इतना खुश जय फैला रहा है तो अंदर तो उसके पूरा धुआंधार होगा। सोच कर देखो। तो B.K. शिवानी जी भी यही कहते हैं कि उन पर तरस खाओ, ऐसे लोगों पर, कि उनकी अंदर की स्थिति क्या है। मेंटली अपसेट हैं, डिप्रेशन में हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को हर्ट देते हैं ना, वो डिप्रेशन में ही होते हैं। जो लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं ना, वो दूसरों पर चीज़ें थोपते हैं। उनको दूसरों को चीज़ों को बताने का तरीका आता नहीं है। इसी को बैलेंस करना कहते हैं। हमें डिवाइन यही सिखाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपने जो चीज़ें आपके सामने हो रही है उनको लेट गो करना है। इसीलिए हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो देवी विराजमान हैं, शक्तियों को जगाना होता है। मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक उनको जगाने का यही मतलब है कि हमारे में इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी देवी को की ऊर्जा को कब हमने यूज़ करना है अपनी लाइफ में। हम ठीक है, बाहर देवी जहाँ जहाँ हमारी माँ पार्वती का, हम सती के अंग गिरे हैं, हमने उनकी पूजा करनी है। वहाँ से हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है, हमें सही रास्ता मिलता है, सही गाइडेंस मिलती है, प्यारी सी ऊर्जा देती है माँ। लेकिन वही देवियाँ हमारे अंदर भी हैं, बस उनको जुगाने को ही सोल अवेकनिंग कहते हैं। एक एक करके हमारे अंकित सर ने मेडिटेशन के द्वारा, जब नवरात्रे होते हैं तो उन देवियों को जागृत करवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने आप को गुड फील होता है कि परमात्मा ने हमें कितनी प्यारी जर्नी दी है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमें हथियारों से लैस भेजा गया है, देवी देवताओं से लैस भेजा गया है इस दुनिया में। हमारा अवतार हुआ है दुनिया में। सभी चीज़ें हमारे साथ है, कहीं बाहर नहीं है। बस हमें उनको जगाना आना चाहिए। इसी को सोल अवेकनिंग कहते हैं। जो हमारे आसपास हो रहा है, आपने कोशिश करनी है कि एक लिमिट होती है, वहाँ लिमिट तक उसको आपने अपने ऊपर नहीं लेना। अगर आप उसको लेट गो कर दोगे तो हार्ट आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा। तो कार्मिक अकाउंट आपके कैसे जमा होंगे? आप पेन में कैसे होगे, दर्द में कैसे होगे? मन जीते जग जीत। हमने अपने मन को जीतना है, बाहर वाले लोगों को जीतने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप जीते जाएंगे। जब हमने अपना मन ही जीत लिया तो पूरा जग ही जीता जाएगा। इस बात को फॉलो करना है आपने। तो अगर आपको किसी ने हर्ट दिया है, आप उसको माफ़ कर दो। आप माफ़ करके देखो आप कितने अंदर से हल्के हो जाओगे। और माफ़ करने के बाद उस पर्सन को आप पॉजिटिव एनर्जी भेजना शुरू कर दो, तो जो उसके अंदर हर्ट है वो भी चला जाएगा। हमें इतनी शक्ति है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहती हूँ, जहाँ तक मुझे सिखाया है, मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ें बहुत सिखाई है। तो मेरे फादर मेरे पहले गुरु थे। तो उन्होंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हमें जुल्म को एक हद तक बर्दाश्त करना है। अगर हद से ज़्यादा हो जाए फिर हम बर्दाश्त करते हैं, फिर हम उतने ही कसूरवार हैं जितना सामने वाला कसूरवार है।
तो इसीलिए सभी शक्तियाँ हमारे अंदर डाली गई है। बस हमें देखना है कि किस शक्ति को कौन से टाइम पर यूज़ करना है, क्योंकि शक्ति एक ऊर्जा है, हम भी एक ऊर्जा है, भाव है। कौन सा भाव आपने बरतना है। अगर हद से ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हो जाए तो आपको दुर्गा बनना चाहिए, काली बनना चाहिए, ताकि सामने वाला जब समझाने से ना समझे तो उसको समझाने का फिर यही तरीका रह जाता है। लेकिन हर वक्त ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू कर लोगे। कोई गाली गलौच नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो जो हमारे सवित्री मैम हैं, हमें रेखी सिखाते हैं, हमारी गुरु माँ है, बहुत प्यार से सिखाते हैं। कोई उनको पैसों का लालच नहीं, थोड़े दे दो, जब मर्जी दे दो, जैसी मर्जी दे दो, सब मतलब एडजस्ट करते हैं। यूट्यूब पर कोई ऐसे एडजस्ट नहीं करता, नहीं तो पहले ही कहते हैं 10,000 भर दो, 20,000 भर दो। तो हमें उनसे ये चीज़ें सीखी हैं। अब मैं जो एनर्जी लेती हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहती कि आज पहले ही जमा कराओ, चाहे वो इंसान पहली बार मेरे पास आया है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है हमारे अंकित सर और स्वित्री मैम के द्वारा कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं ना, हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, हमने डिवाइन पर छोड़नी है। सब डिवाइन काम करते हैं, अदृश्य शक्तियाँ करती हैं। पहली बात तो हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो अवेकन हैं, जो प्योर सोल हैं। अगर एक दो ऐसे आ भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारी परीक्षा होती है। मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो मेरा 500 का काम है, मैं उनको बोल देती हूँ कि हमने आपके ऊपर छोड़ा, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा है, आपको पता है, यूनिवर्स को पता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये हमने नहीं सोचना, ये चिंता हमने नहीं करनी, इसी को लेट गो करना कहते हैं। आपने किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना, डिवाइन पर छोड़ देना, आप फ्री रहो, फ्लो के साथ चलो, तो ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। डिवाइन को सब फिक्र होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए। हम उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं डिवाइन की, बस हमने उनके साथ कनेक्ट होना है, चीज़ों को लेट गो करना है। तो पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेट गो करने का तरीका जो मैं अरदास में होपोनोपोनो डालती हूँ, आप होपोनोपोनो करोगे ना, अंदर से हल्के हो जाओगे। आप करके देखो, होपोनोपोनो करने से हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, हमें खुद फील होता है, हम अंदर से हल्के हो जाते हैं जब हम माफ़ी मांगते हैं आत्मिक लेवल पर। तो इस लाइफ के लोगों के से भी माफ़ी मांग सकते हैं, पास्ट लाइफ के लोगों से भी, मन बुद्धि कर्म से जो हमने कर्म किए हैं उनकी भी माफ़ी मांग सकते हैं। 4 लाइनें हैं, हमने बोलनी है। अगर किसी के पास ज़्यादा कार्मिक अकाउंट हैं तो आप होपोनोपोनो की प्रेयर 108 बार सुनो, ताकि आपके जो चक्रों में 108 चक्रों में सभी फंसी हुई चीज़ें हैं, फंसे हुए कार्मिक अकाउंट वो निकल जाएंगे। तो मैंने सिंपल लफ्ज में आपको आज लेट गो करना सिखाया है कि लेट गो कैसे करना है, क्योंकि आप जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है ना, हमारी पैर पैर पर परीक्षा होती है, आसपास जो हमारे लोग हैं ट्रिगर करते हैं, हमारा डिवाइन मस्कुलिन भी हमें ट्रिगर करता है। उसका भी यही मतलब होता है कि दुनिया में ध्यान मत दो, अपना इनर वर्क करो, जो काम करने के लिए इस लाइफ में आए हो, डिवाइन ने जर्नी दी है, मुक्ति का मार्ग दिया है, उस पर ध्यान दो। तो इन बातों को आपने समझना है। ठीक है, जब आपकी अवेकनिंग शुरू में होती है, आप डीएम के पीछे भागते हो तो वो भी हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छे से भक्ति करते हो ना, तो आप हील हो जाते हो अंदर से। किसी रिश्ते के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। परमात्मा कहते हैं कि जो आपका है वो वापस आएगा। अगर आपका है ही नहीं तो उसको लाकर का क्या करोगे कार्मिक को, वो आपको तो दर्द ही देगा। खुला छोड़ो हर एक रिश्ते को, जब आते हैं रिस्पेक्ट से उनके साथ बात करो, नहीं आते हैं तो लेट गो करो। ठीक है, ओके। इस बात को आपने समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में आपको लेट गो करने का मतलब समझ आ गया होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।